तो बोल रहा है कि जब फायर ब्रिगेड को फोन किया गया कि आप आके आग बुझाइए, तो वो कहता है कि एसडीओ बोलेगा तभी फायर ब्रिगेड आएगी। प्रशासन के द्वारा एक खास पार्टी के दफ्तरों को जलाने कर रहा, और यह एक बड़ी साजिश है। 3 दिन से जो प्रशासन की भी भूमिका रही है वो अभी बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। अगर मेरे मधेपुरा कार्यालय की बात करें तो 300 पुलिसकर्मियों के रहते उस कार्यालय को जलाया गया। हमारा नवादा कार्यालय को भी जब तोड़ा गया तो वहाँ पुलिसकर्मी थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी स्थिति बहुत ही दयनीय कल तक रही है। अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार के विभिन्न जिलों में हुए हिंसक उपद्रव के बीच बिहार एनडीए में घमासान मच गया है। जी आपको बता दें, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने राज्य प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि बिहार में सुनियोजित ढंग से साजिश की गई है। अग्निपथ को लेकर हो रहे उपद्रव में प्रशासन की भूमिका अच्छी नहीं रही है। भाजपा कार्यालयों और भाजपा नेताओं विधायकों पर हुए हमले के बाद भड़की बीजेपी ने प्रशासन से सवाल किया है। साथ ही संजय जायसवाल ने कहा कि बीजेपी को टारगेट किया जा रहा, प्रशासन की भूमिका सवालों के घेरे में है। बीजेपी ने बिना जदयू और एनडीए सहित अन्य विपक्षी दलों का नाम लिए कहा है कि आपको अग्निपथ पर कहां ऐतराज है, आकर बताइए। साथ ही उन्होंने कहा कि नवादा सहित कई जिलों में भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ पुलिस के सामने की गई है। पुलिस की मौजूदगी में भाजपा के परिसरों को निशाना बनाया गया है। आइए सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल। शासन से इतनी हमें जरूर उम्मीद है कि जिस तरह से टारगेट करके भाजपा को टारगेट किया जा रहा है, यह सरासर शासन की कहीं ना कहीं कमी दिख रही है और यह बहुत ही गलत बात है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। मैं आपको 3 वीडियो आप ही के टीवी चैनल्स के हैं, मैं जरूर आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। जरा उसको ऑन करो तो 3 वीडियो आप देखिए। मुझे नहीं लगता इसके बाद मुझे कुछ कहने की होगी। आप ही में से किसी चैनल का 3 वीडियो है, तो ये आप एक बार देख लीजिए। जाहिर बात है हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है, और किसी जगह जहां बंगाल हो, झारखंड हो, जहां हमारी सरकारें नहीं हैं, वहां भी अगर इस तरह की घटना नहीं घट रही है तो ये एक गहरी साजिश है, और प्रशासन को हर हालत में इस साजिश को खोलना होगा कि क्यों ऐसे हो रहा। 1 मिनट ये देख लीजिए क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल है, और हम लोगों ने बात किया। मैंने गृह सचिव से भी बात किया है, डीजीपी से भी बात किया। मुख्यमंत्री जी के सामने हम लोगों ने रखा, उप मुख्यमंत्री वो बात करेंगे। एक संगठन के अध्यक्ष के तौर पे मैंने गृह सचिव और डीजीपी दोनों से बात किया, और जो कुछ भी बिहार में घट रहा है वह जाहिर बात है कि यह छात्रों के द्वारा नहीं हो रहा। इसके पीछे एक पूरी मशीनरी लग करके जिस ढंग से घरों को जलाया गया है, जिस ढंग से रेलवे को जलाया गया है, बिल्कुल टारगेट करके, जिसके मन में देश सेवा का जज्बा रहेगा वह अपनी बात दानापुर रेजिमेंट में रखेगा, न कि घूम घूम करके ट्रेन जलाने का काम करेगा। यह एक बड़ी साजिश है। 3 दिन से जो प्रशासन की भी भूमिका रही है वो अभी बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। प्रशासन का काम होता है कहीं पे भी, एक कल तक हम लोगों ने गलती से भी नहीं सुना कि कहीं पे किसी को लाठीचार्ज किया गया हो, किसी को टीयर गैस हो गया हो। अगर मेरे मधेपुरा कार्यालय की बात करें तो 300 पुलिसकर्मियों के रहते उस कार्यालय को जलाया गया। हमारा नवादा कार्यालय को भी जब तोड़ा गया तो वहाँ पुलिसकर्मी थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी स्थिति बहुत ही दयनीय कल तक रही है। यह बिल्कुल गुंडागर्दी हो रही है। इसमें अगर किसी को नौकरी का लेकर के कोई शंका है, आके हम लोग से बात करता है। 5 दिन में एक भी सांसद नहीं है जिसने मुझसे कहा हो कि उसके यहाँ कोई डेलीगेशन मिला और उसने कहा कि मेरे को ये दिक्कत है, सॉल्व कीजिए। यह एक किसान आंदोलन का भी ऐसे ही एक अच्छी योजना को इन्होंने कर दिया। आज फिर उसी तरह से ये लोग सोच रहे हैं कि इस देश में अराजकता फैला करके विरोधी दल शासन कर सकते हैं। सच्चाई सभी के सामने आज नहीं तो कल आ ही जाती है, और इस योजना का लाभ जितने युवाओं को मिलेगा, इन सबों को केवल तुषारापात होगा। तो बोल रहा है कि जब फायर ब्रिगेड को फोन किया गया कि आप आके आग बुझाइए, तो वो कहता है कि एसडीओ बोलेगा तभी फायर ब्रिगेड आएगी। तो बंद कर दीजिए, अब बाकी रहने दीजिए।
देखिए, विरोध करने का हक किसी को भी है, विरोध करने में कोई बुराई नहीं है, हम सब अलग अलग दल के हैं। लेकिन इस तरह से प्रशासन के द्वारा व्यक्तियों को टारगेट करना, प्रशासन के द्वारा एक खास पार्टी के दफ्तरों को जलाने करना, और 300 मधेपुरा में जो हुआ है, 300 पुलिस दर्शक बन करके बैठी हुई है, क्या पुलिस पे कार्रवाई हो रही है? तो ये हम लोग शासन के हिस्सा हैं, और इस तरह से जो कहीं हिंदुस्तान में नहीं हो रहा वह बिहार में हो रहा है, यह बहुत गलत है। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूं, और इस तरह की घटनाएं हर हालत में अगर नहीं रोकी गई तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा।